बोलूं? बहुत समय से इंतजार कर रही हैं। रास्ते में बहुत लोग होते हैं। जब गांव से हम गुजरते हैं ना तो लोग बाहर आते हैं, तो जो आता है उससे मिलना, मतलब अगर ना मिलूं तो बुरा लगता है उनको, तो इसलिए हर जगह रुकना पड़ता है, इसलिए समय लगा। आप शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे तो फिर मैं भाषण सुना दूं। ये जो बहनों और भाइयों, ये जो आपकी धरती है, रायबरेली की धरती, ये मेरे परिवार के लिए एक पवित्र धरती है। यहाँ इंदिरा जी आपकी सांसद रही, ये उनकी कर्मभूमि है। मुझे याद है 20 साल पहले जब मैं अपनी माताजी के लिए पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई, तो मुझे याद है कि बहुत ऐसे बुजुर्गों से मैं मिली जो इंदिरा जी को जानते थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया था। और मुझे ऐसे लगा कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जो नींव है, एक तरह से यही रायबरेली की धरती पे डली। 100 साल पहले यहाँ के किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया। उनका नरसंहार हुआ, 600 किसान मारे गए। उस समय जब वो आंदोलन हुआ तो इस बात के बारे में मेरे पूर्वजों ने, मोतीलाल नेहरू जी ने सुना, और उन्होंने अपने बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भेजा कि जाके देखो क्या हुआ। गरीब किसान खड़ा हो गया है, इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, आजादी मांग रहा है, जाओ शामिल हो। पंडित जी आना चाहे तो उस समय अंग्रेजों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू जी आ रहे हैं किसानों से बात करने के लिए, तो उन्होंने सब जगह पुलिस भेज दी उनको रोकने के लिए। पंडित जी एक ट्रक में बकरों के पीछे छुप के यहां तक पहुंचे। किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और पहली बार जब वो गिरफ्तार हुए तो यहीं के किसानों के साथ गिरफ्तार हुए। तो यहाँ का जो इतिहास है, एक महान इतिहास है। आपके जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों की तरह, वो हमेशा आजादी के लिए लड़े हैं, न्याय के लिए लड़े, लोकतंत्र के लिए लड़े, और उन्हीं के बलिदानों से, उन्हीं के संघर्ष से ये देश आजाद हुआ। उसके बाद भी आपने परंपरा निभाई। इंदिरा जी आपकी सांसद बनी, बड़े सालों के लिए आपकी सांसद रही, लेकिन जब आपको लगा कि इंदिरा जी की एक नीति आपके लिए नुकसानदायक हो रही है, तो आपने इंदिरा जी को भी हराया, उनको भी सही राजनीतिक दिशा दी, आपने उनको भी दंड दिया और उनको मजबूर किया कि वो आत्मचिंतन करें, कि वो सोचे कि मुझसे क्या गलती हो गई कि जनता मुझसे नाराज है। उस आत्मचिंतन को करने के बाद इंदिरा जी जब वापस आई, तब आपने गले लगाकर उनको स्वीकार किया और एक बार फिर उनको विजयी बनाया। तो ये आपकी महानता है, ये आपकी इस धरती का बड़प्पन है कि आपने हमेशा सही लड़ाई लड़ी है, जागरूकता दिखाई है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। और मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस सत्य की लड़ाई में भाग लिया है। एक साथ आपने, हमने देश का निर्माण किया। आपके जीवन में आपके भविष्य को उज्जवल करने का काम, यहाँ पे उद्योग खुलवाने का,
सड़कें बनवाने का, पाठशालाएं लगवाने का, विश्वविद्यालयों को खुलवाने का, एम्स, आईटीआई, एनटीपीसी, रेल कोच फैक्ट्री जैसे बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े अस्पताल लाने का काम मेरे परिवार ने आपके समर्थन के साथ किया। हम जब जब आपके सामने आए, खास तौर से चुनाव के समय, तो हमने हमेशा आपकी बात की। आपकी समस्याएं क्या हैं, आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन की परिस्थितियां क्या हैं और हम इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह की नीतियां ला सकते हैं और क्या क्या हमने परिश्रम किए हैं कि आपके इस क्षेत्र का विकास हो, किस तरह से वो परिश्रम किए हैं। ये हमने हमेशा, चाहे चुनाव के समय या अलग अलग समय जब आपके बीच आए हैं, हमने इन्हीं विषयों पे बात की है। लेकिन आज देश की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज देश के जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा को लीजिए, इनके बड़े बड़े नेता, मोदी जी जैसे नेता जो इस देश का सबसे बड़ा पद संभाल रहे हैं, वो चुनाव के समय जब आपके सामने आते हैं तो आपकी बात करते नहीं। वो धर्म की बात करते हैं, आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, झूठ फैलाते हैं, आपके बीच समाज में शक फैलाते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसी ऐसी अजीब चीजें बोलने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोधी है, कि कांग्रेस के नेता देशद्रोही हैं। इंदिरा जी जैसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, शहीद हुई, उनके बारे में मोदी जी कहते हैं कि वो देशद्रोही थी। जिसने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया, उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चीन को इन्होंने जमीन दे दी, जबकि खुद आंख मूंदे हुए हैं और चीन आ गया है हमारे देश के अंदर, सैकड़ों किलोमीटर जमीन का कब्जा कर लिया है। मेरे पिता राजीव गांधी जी के बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे, कि अपनी मां की विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया ताकि टैक्स न देने पड़े। उनको कौन समझाएगा कि विरासत में हमें धन दौलत नहीं मिली, विरासत में आपका प्रेम मिला, जनता का आदर मिला, इस देश के लिए शहीद होने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हो गया देश सेवा के लिए, बेटा शहीद हुआ, उसकी विधवा खड़ी हो गई, आज उसका बेटा आपके पास आया है। आज ये लोग कहते हैं शहादत के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। हम शहादत के नाम पे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेंगे। एक को मार डालो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मार डालो तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरे को मार डालो चौथा खड़ा हो जाएगा। हमें कुछ भी कर लो, हमें कुछ भी कर लो, सेवा करने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। ये कहने आए हैं, हाँ हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। राहुल गांधी जो आज आपके प्रत्याशी हैं, वो शायद इस देश के इकलौते नेता होंगे आज के दिन जो 4000 किलोमीटर 4 महीनों के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले, सिर्फ इस देश की जनता से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, इस देश के किसान को गले लगाने के लिए, इस देश के गरीब के आंसू पोंछने के लिए, इस देश की महिलाओं को समझाने के लिए कि जब उनके साथ अत्याचार होगा तो कोई उनके साथ खड़ा होगा, कोई उनकी बात बोलेगा, कोई उनकी रक्षा करेगा। शायद राहुल जी आज इस देश में इकलौते नेता होंगे
जो सच बोलने से कभी डरे नहीं। उनको दबाया गया, कोशिश की दबाने की, उनको संसद से निकाल दिया सवाल उठाने के लिए, उनको घर से निकाल दिया, उनके हर परिवार के सदस्य को अपशब्द कहे। मैंने आपको बताया अभी क्या क्या कहा। उनके खिलाफ तमाम केस डाल दिए फर्जी। गुजरात में डाला, बिहार में डाला, ताकि उनको दौड़ना पड़े, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कचहरी में जाना पड़े, पेश होना पड़े। पीछे नहीं हटे, डरे नहीं, इनकी धमकियों से डरे नहीं और न कभी डरेंगे। वो शायद इस देश में एक ही ऐसे नेता हैं जिसके बारे में सब पूरा देश आज जान गई है कि ये आदमी कुछ भी हो जाए लेकिन सच बोलेगा। ये वह नेता है जो आपके लिए लड़ रहा है, वो नेता है जो संघर्ष कर रहा है आपके लिए, जो इसी सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जो पूरे देश को दिखा रहा है कि इस देश की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परंपरा सत्य पर आधारित है कि जब नेता जनता के सामने आता है तो उसका दायित्व होता है कि जनता को सच बोले। आज देश के गरीब किसान, देश के मजदूर बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। एक सच्चाई आप जी रहे हैं, एक सच्चाई वो है जो आपका जीवन है। मेरी बहनें बैठी हैं, आप दुकान जाती हैं, आधी चीजें बिना खरीदे वापस आ जाती हैं, सोचती हैं चलो आज ये नहीं लेंगे, 2-3 दिनों में ले लेंगे, बाद में कुछ थोड़ी सी बचत हो जाएगी तो ले लेंगे, आज छोड़ देते हैं। आज जो एकदम जरूरी चीज है वो ले लेते हैं, है कि नहीं? आपके बच्चों की फीस आपको भरनी पड़ती है, घबराहट होती है, पैसे कहां से आएंगे? परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, ये घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती कि इलाज कैसे कराएंगे। 2 दिन 3 दिन के लिए मजदूरी नहीं मिलती, पैसे नहीं आते, बच्चे भूखे सोते हैं। किसी न किसी तरह से बच्चों को खिला लेते हो तो आप भूखी सोती हैं। मेहनत करती हैं दिन रात, बाहर जाकर मजदूरी करेंगी, खेती में मजदूरी करेंगी, मेहनत करेंगी, तो फिर भी घर आके मेहनत करेंगी, पूरे परिवार को देखेंगी, सबने खाना खाया, सब आराम से सो रहे हैं, कोई बीमार तो नहीं है, बच्चों को बुखार तो नहीं है, बच्चों ने पढ़ाई की। आप सारी जिम्मेदारी उठाती हैं, सारा बोझ उठाती हैं, समाज का बोझ उठा रही हैं, परिवार का बोझ उठा रही हैं, देश की नई पीढ़ी का बोझ उठा रही हैं। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं जो परंपराएं, जो सभ्यता आप सिखाती हैं, उसी से समाज बनता है। आप नई पीढ़ी को तैयार करती हैं जो इस देश का निर्माण करेगी। मेरे किसान भाई बैठे हैं, आप भी मेहनत करते हैं। आज आपको जितनी भी आप मेहनत करें, आपकी कमाई पूरी नहीं होती। एक समय में खेती से रोजगार बनते थे, खेती करते थे, खूब कमा पाते थे। आज जीएसटी की वजह से खेती के सारे सामानों पर टैक्स लग गया है, सब महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल भी महंगा है। जो आपको चाहिए होता है, खाद का वितरण नहीं होता, सरकारी वितरण केंद्र बंद हो जाते हैं, प्राइवेट में जाना पड़ता है, लंबी लंबी कतारें हैं, खड़े रहते हैं। कुछ लोग तो 2-3 दिन खड़े रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। कैसे कमा रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आवारा पशु घूम रहा है। मेरी बातों को सुनने के बाद घर जाके सोएंगे नहीं, खेती में जाएंगे, मचानों पे बैठेंगे कि किस तरह से खेती को बचाएं कि रात को आवारा पशु आकर पूरा चर न जाए। सहायता कहां से मिल रही है?
आपके बच्चे पलायन करके बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी भी ठीक नहीं मिल रही है, दिहाड़ी कम मिल रही है, शोषण हो रहा है मजदूरों का। तो कौन खड़ा हो रहा है आपके लिए? कहां है आपकी सुनवाई? देश के गरीब ने सत्ता दी मोदी जी को, इतना बड़ा नेता बनाया, जो जो बातें उन्होंने की, जितने सपने दिखाए, सब मान गए। सोचा था रोजगार मिलेंगे, मोदी जी काला धन लेके आएंगे देश में, उस काले धन में से 15-15 लाख आपके खातों में मिलेंगे। क्या हुआ? कहां गए वो सपने? कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को आगे बढ़ाया। देश की सारी संपत्ति, कोयला, देश की बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब कुछ इनको दे दिया। जहां से रोजगार मिलता था वो सब उनके उसको सौंप दिया। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया इनका। देश का किसान कर्ज में डूब रहा है, बेटी की शादी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लौटा नहीं पाता है, आत्महत्या करता है। मैं गई हूं ऐसे किसानों के घर, 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या हो रही है, सरकार आगे नहीं आती, मदद नहीं करती, और वहां खरबपतियों के पास, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए है, लाखों करोड़ रुपए है, उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं। मैं 2022 में जब यहां काम कर रही थी, यूपी में चुनाव था, उस समय गन्ने के किसानों का पूरे देश भर में 15,000 करोड़ का बकाया था। मोदी जी उसी समय 2 बड़े हवाई जहाज खरीद रहे थे, 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के, अपने लिए, देश दुनिया भर में अलग अलग देशों को देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए। लेकिन गन्ना का बकाया नहीं दिया। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज, 15,000 करोड़ का गन्ना का बकाया, आपने हवाई जहाज खरीद लिए। जब बकाया देने का समय आया तो कहते हैं देश में पैसा नहीं है। जब किसानों का कर्ज माफ करने की बात करती है कांग्रेस पार्टी, कहते हैं कि पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। जब हम गारंटी देते हैं कि हम आपकी संपत्ति वापस जनता के जेब में डालेंगे, जनता की संपत्ति है, तो ये कहते हैं कि ये सब कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, अर्थव्यवस्था को ठप कर देंगे। जब आपने 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों के, तब अर्थव्यवस्था ठप नहीं हुई। जब किसानों की बात आई तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। तो क्या है सच्चाई आज हमारे देश की राजनीति की? आप टीवी चलाएंगे तो आपको तो बहुत सुनहरे सपने दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखेंगी कि मोदी जी ने जितना किया है देश के लिए, उतना 70 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन सच्चाई तो वो है ना जो आप देख रहे हैं। सच्चाई तो वो किसान है जो अभी जाके खेत में अपने खेत को बचाने की कोशिश करेगा रात भर। सच्चाई तो वो मजदूर है जिसको दिहाड़ी नहीं मिल रही है, 200 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, जो दवाई नहीं खरीद सकता अपने बच्चे के लिए। सच्चाई तो मेरी बहनें हैं जो दुकान जाती है, खाली हाथ लौटती हैं। सच्चाई ये सारे नौजवान हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, जो सब शिक्षित हैं, क्योंकि आज इस देश में गरीब से गरीब परिवार पहले अपने बच्चे को पढ़ाएगा। सच्चाई ये है इनकी मेहनत, जिसमें शामिल इनकी माँ बाप की मेहनत भी है, जिन्होंने किसी न किसी तरह से पैसा इकट्ठे करके इनको शिक्षित किया, और आज भटक रहे हैं बेरोजगार पूरे देश भर में। सच्चाई यह है कि आज 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं, कि मोदी जी की नीतियों की वजह से आज इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सच्चाई यह है, सच्चाई तुम्हारा जीवन है, संघर्षों से भरा हुआ तुम्हारे आंसू हैं, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को पहचानो, और जो सच्चे नेता हैं, जो श्रद्धा से, जो दिल से आपके लिए काम करते हैं, उनको पहचानो।
जो कष्ट लेते हैं आपके लिए, जो हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं आपके पास आने के लिए, उन्हें पहचानो। और पहचानो उन नेताओं को जो बड़े बड़े महलों में सिर्फ सेठों के साथ दिखते हैं, सिर्फ बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ, अलग देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दिखते हैं, जिनके कुर्ते पे एक धूल का निशान नहीं है, एक दाग नहीं है, जिनका एक बाल इधर से उधर नहीं होता, जो कभी आपके बीच में नहीं दिखते, कभी आपके घरों में नहीं दिखते, कभी आपके खेतों तक नहीं चले ये पूछने के लिए कि कैसे गुजारा कर रहे हो। पहचानो उनको, पहचानो कि किस तरह से आपको गुमराह करके धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आपसे सत्ता छीन रहे हैं। पहचानो जब ये कहते हैं कि संविधान को बदलेंगे, उसका मतलब क्या है। संविधान ने आपको अधिकार दिया, संविधान ने आपको आंदोलन का अधिकार दिया, आवाज उठाने का अधिकार दिया, शिकायत करने का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, बदलाव लाने का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। ये संविधान ने आपको दिया है। इस संविधान के लिए आपके पूर्वज लड़े, उन्होंने अपना खून बहाया, इस धरती को सींचा अपने खून से इस संविधान को बनाने के लिए। और ये नेता, भाजपा के प्रत्याशी, उनके मंत्री जो मोदी जी के साथ गाड़ी में बैठकर रोड शो करते हैं, कहते हैं कि संविधान को बदल डालेंगे। क्यों? आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, आपके आरक्षण को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र की मजबूती को सह नहीं सकते, क्योंकि ये सवालों का जवाब देना नहीं जानते। जो सवाल उठाता है उसको गिरफ्तार कर देते हैं, सत्ता का प्रयोग करते हैं। जब मैं यूपी में काम कर रही थी, शिक्षा मित्र महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही थी। क्या कर रही थी? धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक बैठी थी लखनऊ के एक पार्क में। उनको वहां से उठाया गया, उनको पीटा गया, उनके ऊपर केस डाले गए, रासुका के जेल में ले गए। क्यों? क्योंकि महिला अपना हक मांग रही थी। जब हक मांगते हो तो ये सरकार दबाने की कोशिश करती है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये वो राजनीतिक असूल नहीं है जिनकी नींव आपके पूर्वजों ने इस धरती पे डाली है। ये झूठ जो आपको सुनाए जाते हैं रोज रोज, ये नाटक, ये नौटंकी, हमारा नेता कैसा हो? हेलो। मैं ये कह रही थी कि ये वो राजनीति नहीं है जिसकी नींव आपने डाली है। आपको अगर सच्चाई समझनी है इस देश की तो सिर्फ अपने जीवन को देख। आ गया? तो मैं ये कह रही थी कि पहचानो नेताओं को, राजनीतिक दलों को समझो, कौन आपके लिए काम करता है, कौन नहीं करता है। पहचानो
जो आपको झूठ बोलता है उसे सही नजरों से देखो और समझो कि आज ये समय आ गया है कि आप फिर से लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाएं, फिर से आप सही दिशा दिखाने के लिए इस पूरे देश में संदेश भेजें कि इस देश की राजनीति जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। जब आप वोट डालने जाएंगे तो सिर्फ अपने लिए वोट नहीं डाल रहे हैं, आज आप अपने परिवार के लिए तो डाल रहे हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए डाल रहे हैं, लेकिन आज आप अपने देश को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए भी वोट डाल रहे हैं। जो कांग्रेस गारंटी लाई है उनको समझिए, और क्योंकि मैं कह रही हूं इस मंच पे खड़े होकर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बात को मान लें। आप अगर जागरूक हैं तो आप इसकी जानकारी लेंगे, आप पता करिए कि ये जो कह रही हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या इन्होंने कुछ काम किया है? तो आपको पता चलेगा कि आज कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे मेरी बहनें बस की यात्रा पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रही है, मायके जाती है, पैसा नहीं खर्चना पड़ता, रिश्तेदारों को मिलने जाती है, त्योहार होता है तो चली जाती है, खुश है, इतनी खुश है, मुझे देखती है तो गला लगाती है, गले लगाती है। वहां पे कर्नाटका में, तेलंगाना में महिलाओं के खाते में 2000 रुपए डाले जा रहे हैं, सरकार डाल रही है। पता करिए कि क्या छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों के कर्ज माफ हुए थे कि नहीं? आपको पता चलेगा कि किसानों के कर्ज माफ किए गए। जब सरकार बनी तो 24 घंटों के अंदर वो काम शुरू हुआ। राजस्थान में पता करिए, क्या वाकई ऐसी स्कीम थी कि 25 लाख तक आम जनता का इलाज मुफ्त में हो रहा था? आपको पता चलेगा कि ऐसे हार्ट पेशेंट थे जिनकी पूरी सर्जरी हुई, एक पैसा नहीं देना पड़ा, क्योंकि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा था उस प्रदेश में। आपको पता चलेगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या सुलझाई गई। आप जानकारी लीजिए, जागरूक बनिए, क्योंकि इस धरती की यही परंपरा रही है कि आप जागरूक रहे हैं हमेशा। तो आपको पता चलेगा कि ये सारे गारंटी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं कि स्नातक पास बच्चों को 1 लाख रुपए सालाना दिलवाया जाएगा और हुनर के लिए अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी, कि महिलाओं के खाते में, जो गरीब परिवार है, सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए, सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। 1 लाख रुपए सालाना उस परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में डाले जाएंगे। कि खेती के लिए जितने भी सामान है उसमें से जीएसटी हटाई जाएगी। कि आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कानून बन जाएगा, कानूनी अधिकार होगा हर किसान का। आपको मेरी बहनों के लिए सरकारी पद 50% सरकारी पद होंगे, और आशा बहुएं और आंगनवाड़ी की बहनें और मिड डे मील की बहनों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। ये 5,000 करोड़, इधर बैठो, मैं बात खत्म करूंगी तो बात 5,000 करोड़ का एक फंड बनेगा, वापस मैं बात करूंगी। 5,000 करोड़ का एक फंड बनेगा, जिससे अगर आप कारोबार शुरू करना चाहें तो आपको सुविधा मिलेगी। अगर आप नौजवान होंगे तो ये सब बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी आपके लिए करना चाहती है। इनको अच्छी तरह से समझिए, जानकारी लीजिए, जागरूक बन के पूरे विवेक से अपना वोट डालें। जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, सोच समझ के अपना वोट डालेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ
कि आप रावत जी को ही चुनेंगे और भारी से भारी बहुमत से उन्हें जिताएंगे। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। भारी बहुमत से जिताना, अपने भविष्य को मजबूत बनाना, सेवा की राजनीति, श्रद्धा की राजनीति, सत्य की राजनीति, जिसकी नींव आपने डाली है उसको वापस इस देश में लाइए, मजबूत बनाइए, इस देश को बचाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से बातें सुनी मेरी। जय हिंद।